हेलो भाई लोग, तो कैसे हो? सबके हाल वैसे बढ़िया ही होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब बोलोगे कि भाई नंबर 0 तो भाई तू डाल नहीं रहा, तो तू नेक्स्ट स्टोरी कैसे डालेगा? तो यार मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टोरी ऐसे डालते हैं कि हम एआई का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, एआई वॉइस से। वो एक बात कुछ ऐसी है कि यार अभी थोड़ा सा तैयारी चल रही थी, इसी वजह से सोच रहे थे कि कर ही लेते हैं। तो इसी वजह से वो स्टोरी क्या थोड़ी बहुत रेडी हो रही है, थोड़ी सी स्क्रिप्ट वगैरह। तो पता है ना कि भाई करना पड़ता है ताकि अटपटा सा ना लगे, इसी वजह से। चलो वैसे तो आज की हमारी जो स्टोरी है उसको शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रताप था वो प्रिंसिपल गजानन के पास में गया हुआ था। प्रिंसिपल गजानन के बाद में जाने के बाद में जब वो वहां पर उनके पास से उस समय चक्र के बारे में पूछता है, तो उसके साथ में ही वहां पर प्रिंसिपल गजानन उसको एक चक्र ला कर देते हैं। उसको देखने के बाद में प्रताप की हालत खराब हो जाती है। चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और वहीं पर ही जो प्रताप था वो खड़ा हुआ था। वो उस डिस्क को अपने सामने देख रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो अकेडमियाँ हुआ करती थी, जितनी भी मार्शल आर्ट अकेडमीज, जितनी भी कल्टीवेशन अकेडमीज, जिनके अंदर साधना और स्टूडेंट्स को खुद सिखाया जाता था, उन अकेडमीज के अंदर इन सभी चक्रों को दिया जाता था और इन सभी चक्रों के अंदर ही ताकत भरा होती थी। और बात कुछ ऐसी थी कि अकेडमी के अंदर से बाकी सभी लोग उन चक्रों को बाय कर सकते थे, यानी कि वो जो चक्र होते थे वो डेस्टिनी होल के अंदर से केवल अकेडमीज को ही दिए जाते थे ताकि वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सके। लेकिन जब यहाँ पर उन चक्रों का यूज़ कंप्लीट हो जाता था तो उनकी एक पॉलिसी, एक नियम हुआ करता था कि अगर अकेडमीज के पास में वो चक्र रह जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर उन चक्रों को अपने पास में रखना नहीं है और उन्हें कहीं और बेच देना है। प्रताप भी उसी को लेने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वास्तव में इस चीज़ को देखने के बाद में उसका तो पूरा तरह से दिमाग ही खराब हो चुका था। लेकिन प्रताप के लिए यही एक चीज नहीं थी। बात कुछ ऐसी थी कि प्रताप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका बिजनेस, और इंपॉर्टेंट बिजनेस के होते हुए यहाँ पर वो जो प्रताप था उसने इस साल इस डिस्क को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा रकम पे की थी। उसके बाद में वो यहाँ पर इस डिस्क को अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर ले जाकर उसको वहां पर रखना चाहता था। और उसका जो परिवार था वो इसी चीज के लिए तो बहुत ज्यादा मशहूर था और वो इस चक्र को लिए बिना यहाँ से जा नहीं सकता था। लेकिन अब प्रताप ये जानता था कि अभी यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकता है वो इस डिस्क के साथ में। तो वो कहता है, प्रिंसिपल गजानन, जितना मैंने सोचा है कि यहाँ पर जो ये डिस्क है इस बार यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा मिली थी, क्योंकि इस बार मैंने सुना है कि आपका जो ये यहाँ पर मूल्यांकन था वो कम से कम 2 दिन चला था। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपके पास में केवल एक ही डिस्क हो, आपके पास में और भी डिस्क तो होनी चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो थोड़ी देर के लिए अपने माथे को खुजाने लगते हैं। लेकिन उसको माथा खुजाते हुए देखकर जो यहाँ पर प्रताप था वो कहता है, क्या हुआ, आप आखिरकार ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो उसके साथ में वो कहता है, ये रही। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर अपने पास में से 2 और डिस्क को बाहर निकालता है। लेकिन जब वो यहाँ पर उन 2 चक्रों को बाहर निकालता है ना, तो उसके साथ में उस चीज को देखने के बाद में प्रताप की खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर प्रताप ये सोच रहा था कि उसके सामने जो चक्र रहेंगे वो बहुत ज्यादा ही अच्छी कंडीशन के अंदर आने वाले थे। लेकिन जब वो अचानक से वहां पर प्रिंसिपल गजानन के हाथों के अंदर उस चक्र को देखता है तो उसके साथ में उसका दिमाग पूरी तरह से फिर जाता है। वो कहता है, ये क्या है प्रिंसिपल गजानन, आखिरकार क्या आप मेरे साथ में कोई मजाक कर रहे हैं? ये क्या है? वो जैसे यहाँ पर अपने सामने देखता है ना, तो वो पाता है कि उसके हाथ के अंदर अभी आधे अधूरे चक्र पड़े हुए थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये चक्र अभी नए नहीं है, ये कई सारे साल पुराने होंगे। इसी वजह से उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद में प्रताप का तो यहाँ पर दिल पूरी तरह टूट सा चुका था, क्योंकि इतने वर्ष हो गए थे उसको इन सभी चीजों को अंदर देखते हुए, और वो चक्रों को बाय भी करता था और अपनी फैमिली के उस ट्रेडिंग हॉल के अंदर ले जाकर उन्हें बेचता या उनकी एनर्जी को बेचा भी करता था। तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रिंसिपल गजानन कहने लगते हैं, अरे नहीं, आपको क्या लगता है कि हम आपसे झूठ बोलेंगे, वो भी इस चक्कर में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात कुछ ऐसी कि इस बार कि जो यहाँ पर हमारे मूल्यांकन था वो बहुत ज्यादा बड़ा भी चला और इस बार कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे
और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने अपनी लिमिट से क्रॉस करते हुए उसके अंदर से कई सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने की वजह से ही ये सारा इसका हाल हुआ है। इसी वजह से हमें यहाँ पर इसके लिए माफ़ कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुन के साथ में प्रताप कहता है, प्रिंसिपल गजानन आप मेरे को चलाने की कोशिश मत करिए। मैंने यहाँ पर पहले से ही ना उन सभी चीज़ों को देख लिया था कि आखिरकार कितने छात्र भर्ती हुए थे, कितने छात्र यहाँ पर इस व्हाइट रॉक सिटी के अंदर आए थे। इसी वजह से आपको मेरे को लगता नहीं कि इस साल यहाँ पर आपके कुल 9,465 छात्र इस मूल्यांकन के अंदर आए थे। और उन सभी को देखने के बाद में मुझे ये भी पता चला कि केवल 2,593 की जो ऊर्जा के धागे थे उनको यहाँ पर एब्जॉर्ब किया गया था। इसके अलावा रही यहाँ पर सफल होने की बात, तो जो ये सभी छात्र हैं इनमें से केवल कुछ ही छात्र थे जो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए थे। और उन सभी को मिलाने के बाद में यहाँ पर जो एनर्जी के धागे हैं वो 9,000 धागे के आसपास में एब्जॉर्ब होने चाहिए थे। लेकिन आप तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चालू समझ रहे हैं और मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता तो मैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस करता हूँ, तो इसी वजह से मैं आपसे चलने वाला नहीं हूँ। तो इसी वजह से प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर वो चक्र दे दीजिए। आप मुझे फालतू में ये पुराने चक्र ला कर दे रहे हैं। मैं आपके पास में उन चक्र को नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं अभी यहाँ पर डेस्टिनी हॉल के अंदर इसकी कंप्लेन कर दूंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो अपना माथा खुजने लगते हैं और वो मन ही मन में सोचने लगते हैं, ये क्या भाई, आखिरकार ये मैं क्या समझाऊं इसे कि हमारे यहाँ पर हुआ क्या था। और इसके अलावा मैं यहाँ पर विपिन के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एक सीक्रेट है और उस सीक्रेट को छुपाने की हमने कसम भी खाई है। हम किसी को इसके बारे में पता भी नहीं लगने दे सकते हैं। यही बात सोचते हुए अब प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, अरे यार प्रताप जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं, आखिरकार मैं आपसे क्या बात छुपाऊंगा। अगर आपको मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है ना, तो आप यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल जगत है उनसे पूछ सकते हैं कि मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो प्रताप था वो यहाँ पर जगत की तरफ देखने लगता है। तो जगत भी यहाँ पर कहता है, अरे हाँ, वास्तव में प्रताप जी बात कुछ ऐसी है कि इस बार के स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो उसी के चलते हुए यहाँ पर इसका ऐसा हाल हो गया है। वहीं जगत की वो बात सुनने के साथ में प्रताप अपना सर पकड़ लेता है और उसके साथ में वो मन ही मन में सोचने लगता है, यार मैं क्या करूं इनका, ये दोनों बंदे मुझे किसी तरह से पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर ये एनर्जी को इसी तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो भी 10,000 धागे। कम से कम एक चक्र के अंदर कम से कम 10,000 स्रोत ऊर्जा के धागे आते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि सारे धागे यहाँ पर खत्म हो गए। अरे क्या इन लोग मेरे को बेवकूफ समझा है जो यहाँ पर इस तरह से कुछ हो सकता है। चलो छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं। ये सोचते हुए जो प्रताप था वो अपने मन को थोड़ा शांत करता है और उसके बाद में वो कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन आपके पास में एक और डिस्क एक्स्ट्रा होनी चाहिए, है ना। प्लीज क्या आप मुझे यहाँ पर वो डिस्क दे सकते हैं, क्योंकि इस बार अगर मैंने यहाँ पर मूल्यांकन नहीं करवाया ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर एक डिस्क दे दीजिए, मैं आपको उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर गजानन भी अपना सर हिलाता है। वो बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इस बार जो प्रिंसिपल गजानन थे उन्होंने पहले से एक्स्ट्रा डिस्क रख ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस बार यहाँ पर शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। तो चक्र को रखने का उनके पीछे एक ही मोटिव रह चुका था। इसी वजह से यहाँ पर वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, वो तो ठीक रहेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिस्क जो चक्र होगा वो कुछ महंगा हो सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रताप कहता है, हाँ ठीक है, आप मुझे बताइए कि वो कितने का होगा, क्योंकि प्रताप भी जानता था कि इस बार अगर वो यहाँ से चक्र लेकर नहीं गया तो उसके बाद में उसके परिवार की यहाँ पर खिल्लियाँ उड़ेगी और इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा लॉस का भी यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो इससे वो कहता है, हाँ बताइए आखिरकार यहाँ पर मुझे कितने सिक्के देने होंगे। तो उसके साथ में वो कहता है, देखिए बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हमें भी ये सारे वहाँ पर डेस्टिनी हॉल के अंदर से बाय करने पड़ते हैं और उन सभी को लेते हुए यहाँ पर मुझे कम से कम आप 2 लाख स्रोत कॉइन दे दीजिए, इतना मेरे लिए बहुत होगा। उस जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर प्रताप सर पकड़ लेता है, क्या 2 लाख, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन अब प्रताप भी एक चीज जानता था कि यहाँ पर उसे ये चक्र तो लेना ही होगा और इसके अलावा रही यहाँ पर पैसा वसूल करने की बात,
तो वो सारे पैसे वसूल वापस से कर सकता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जने आने वाले थे। और वो हर एक जने से अगर 200 स्रोत सिक्के भी लेता है ना, तो उसके बाद में उसकी जो कीमत है वो पूरी तरह से वसूल हो जाएगी। और इसके अलावा वैसे भी यहाँ पर एक चक्र के अंदर 10,000 धागे आते हैं। और इसके अलावा ये तो होगा नहीं कि यहाँ पर 10,000 की 10,000 धागे वो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे और उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी वजह से यहाँ पर प्रताप ये भी जानता था कि उसे एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला था इस चीज को लेने के बाद में। तो उसके साथ में वो कहता है ठीक है प्रिंसिपल गजानन, बात कुछ ऐसी कि अभी के लिए तो मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको रात को वो पैसे भिजवा दूंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ वहां पर गजानन कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं, मैं आपको कोई मनाही नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ पर गजानन भी जानता था कि इस बार शायद उसके साथ में कुछ ज्यादा धोखा हो गया था, तो इसी वजह से वो यहाँ पर इस चीज को छोड़ ही सकता था। और रही पैसों की बात, तो वैसे भी यहाँ पर लियो परिवार बहुत ज्यादा बड़ा परिवार था, तो ये पैसों की बात तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़ नहीं सकता था और इजीली वो उसको दे सकता था। उसके साथ वो कहता है ठीक है प्रिंसिपल गजानन, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर वक्त रहते हुए वापस से अपने ट्रेडिंग हॉल में जाना होगा, क्योंकि वहां पर सभी लोग मेरा वेट कर रहे होंगे ना, इसी वजह से सही टाइम अगर मैं पहुंच जाता हूँ तो वहां पर ये मूल्यांकन भी मेरे को करवाना होगा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहने के साथ में वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पर विदा ले लेते हैं। वहीं जब यहाँ पर प्रताप उस अकेडमी से बाहर निकल रहा था कि वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो पहले से ही यहाँ पर लियो परिवार के उस ट्रेडिंग हॉल के सामने पहुंच चुका था। ट्रेडिंग हॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, आसपास के अंदर कई सारी भीड़ थी। ट्रेडिंग हॉल केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं माना जाता था, वहां पर सट्टेबाजी और ऐसे ही यहाँ पर कुछ बहुत सी चीजें लगाई जाती थी। यानी कि कहा जाए तो ये मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। आसपास में लोग खरीदारी कर रहे थे। वहीं जो विपिन था वो अपने आसपास के एरिया को देखने के बाद में वो अपना शरीर आता है और उसके साथ में अपने पास में खड़े हुए महाराज से कहता है महाराज, बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर अभी अपनी जो साधना है उसके नींव को यहाँ पर पक्का करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी और कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसी वजह से मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ खरीदारी करना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में महाराज कहते हैं अरे हाँ मास्टर विपिन, जरूर चलिए, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। तो उसको अपने साथ आगे बढ़ते हुए देखकर विपिन कहता है नहीं, आप मेरे साथ में नहीं चल सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में महाराज कहते हैं लेकिन क्यों? तो उसके बाद वो बताता है बात कुछ ऐसी है कि अगर आप मेरे साथ में चलते हैं तो सभी को यहाँ पर कुछ अजीब लगेगा, क्योंकि आप एक महाराज हैं। महाराज अगर किसी साथ में चलते हैं तो सभी की निगाहें हमारे ऊपर टिक जाएगी, इसी वजह से। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो जयराज था उसको भी कुछ समझ में आता है। वो कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक महाराज भी हूँ। वास्तव में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बात कुछ ऐसी थी कि महाराज जयराज को यहाँ पर सभी लोग जानते थे, आखिरकार वो महाराज थे और अगर वो कैसे ही और किसी के साथ में घूमने लगे तो वो यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएंगे। सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगेंगे कि आखिरकार एक छोटे से बंदे के पास में महाराज क्या कर रहे हैं, वो उसकी चापलूसी क्यों कर रहे हैं। और ऐसा कुछ पता चला तो फिर तो विपिन के ऊपर बहुत बड़ी सामत आ सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर अब वो कहते हैं चलिए ठीक है, अगर मास्टर विपिन यही बात है तो फिर आप अकेले घूमिए, लेकिन जाने से पहले 1 मिनट रुकिए, आप ये रख लीजिए। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो महाराज थे वो अपने पास में से एक टोकर बाहर निकालते हैं और विपिन को दे देते हैं।